अब हम आगे बढ़ेंगे, ये थोड़ी देर बाद लेंगे। चलिए, क्वेश्चन आया, सपोज कैलकुलेट NNP at FC using value addition method। ठीक, ये मैं कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं आपको, एक सिंपल फॉर्मेट समझा रहा हूं। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है, फिर सुनिएगा। कैलकुलेट NNP at FC यूजिंग वैल्यू एडिशन मेथड। अभी इसका आंसर कैसे निकालेंगे? जो भी क्वेश्चन का नॉमेनक्लेचर होगा, अभी हम क्वेश्चन को समझ नहीं रहे हैं, जो भी क्वेश्चन का नॉमेनक्लेचर होगा, फर्स्ट स्टेप वी विल कैलकुलेट dash using value addition method। First we will calculate dash using value addition method। ये dash क्या है? GDP at MP। सर वैल्यू एडिशन मेथड से तो हम GDP at MP निकाल सकते हैं ना, कुछ और तो निकल ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इज NNP at FC इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। लेकिन हम निकाल क्या सकते हैं सर? सबसे पहले तो हमको GDP at MP ही निकालना पड़ेगा। सिंपल है, लॉजिकल है, लॉजिकल है। GDP at MP को कन्वर्ट करना है हमको किसमें? NNP at FC में। कर सकते हैं, कैसे करेंगे इसको करके देख लेते हैं। गिवन क्या है सर? गिवन इज GDP at MP, निकालना क्या है? NNP at FC। ओके, व्हाट इज गिवन? GDP at MP। चेंजेस किसमें हो गई? GDP at MP में। बताओ क्या करें सबसे पहले? डेप्रिसिएशन प्लस की माइनस? माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, प्लस क्या कर दें? NFIA। हाँ, NFIA से हम नहीं करेंगे, ऐसे वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। पूरा पूरा बताओ आप मुझे। अच्छा, पहले फिर से इस बात को डिस्कस कर लेते हैं मानसी, है ना? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की टू अब्रॉड। ये पॉइंट तो क्लियर होता ही नहीं है NFIA में। यस मानसी, इसीलिए मैंने क्लास में स्पेशली कहा था कि हम NFIA वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम फुल फॉर्म यूज करेंगे अगर हमें करना है तो। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए, मुझे लॉन्ग फॉर्म बताओ। लॉन्ग फॉर्म फैक्टर इनकम अर्न बाय, कौन को ऐड कर दूं? रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड। ओके, माइनस बताएं क्या करूं? बताएं, काव्या बताएं किसको लेस करना है? फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया। ठीक, अब्रॉड नहीं सर, इंडिया। ओके, अभी इसके बाद क्या हुआ सर? नेशनल, सॉरी सर, डोमेस्टिक नेशनल में कन्वर्ट हो गया। सिंपल है यहां तक। ओके, नेक्स्ट अभी क्या बचा है? अभी एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है। बताओ क्या ऐड करूं? ऐड करना है कि लेस करना है इनडायरेक्ट टैक्सेस? एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है, लेस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ओके, क्लियर है सबको? आगे बढ़े। चलिए, अब आते हैं हम सीधे क्वेश्चन आंसर्स पर। वैल्यू एडिशन मेथड से हमको नेशनल इनकम, अभी नेशनल इनकम को मैं आगे और क्लियर करूंगा। वैल्यू एडिशन मेथड से हमको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सॉल्व करनी है। सिंपल मेथड है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस, इतना ही करना है हमको। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए क्वेश्चन। विजिबल है? पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे, फिर लिखना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, ठीक है। ओके, सो इससे क्या आएगा? फर्म ए और फर्म बी का इंडिविजुअल वैल्यू एडिशन आ जाएगा। यस, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। इन दोनों के वैल्यू एडिशन को, ए और बी के वैल्यू एडिशन को अगर हम ऐड ऑन कर दें तो क्या मिलेगा? GDP एट MP। बिल्कुल सही। अगर हम ए और बी दोनों के वैल्यू एडिशन को, इंडिविजुअल वैल्यू एडिशन को ऐड ऑन कर दें तो हमको मिलेगा GDP एट MP। बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, बी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है बताओ? GDP एट FC। तो MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा बताओ? बिल्कुल, हाँ मानसी सही बोल रहा हो, बताओ। माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। यहाँ पे सर हमको इनडायरेक्ट टैक्सेस का यूज आएगा। सब्सिडीज क्वेश्चन में है नहीं तो उसको हम जीरो मानेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पर क्वेश्चन में है, कर सकते हैं।
आगे बढ़े, नहीं आया समझ, मुझे लगा नहीं आया समझ। चलिए आगे देखते हैं, आ गया ना सिद्धि, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिख रहा है? अभी दिख रहा है क्वेश्चन? पूरा पढ़ लिया? चलिए इस स्लाइड पे आने से पहले एक बड़ी स्लाइड और क्रिएट करते हैं। नेशनल इनकम का मतलब होता है, अगर कोई आपसे बोले कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो आपको कोई और चीज नहीं निकालनी, ना जीडीपी वगैरह समथिंग जो हम साइड करते हैं। इसके लिए आपको निकालना है एन एन पी एट एफ सी। आपसे जब कभी भी ये बोले कि आपको नेशनल इनकम निकालनी है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है? एन एन पी एट एफ सी। लिख लो इसको बोल्ड एरियाज में, बड़े बड़े अक्षरों में इस पॉइंट को लिख लो। नेक्स्ट, अगर कोई आपसे बोले कि आपको निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये बैग से कैसे आ गया बाहर? तो सर ऐसे बाहर आ गया, निकाल के दिखाऊं फिर से? सो ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब जीडीपी। अगर वो बोले ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट तो हो जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अगर वो बोले ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस तो इट विल बी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अगर वो कुछ नहीं बोले तो जनरली हम जीडीपी एट एफसी मानते हैं उसको। आएगा वो, क्लियर हो जाएगा आगे। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है? कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, क्या निकालना है? जीडीपी एट एमपी, ठीक। फिर वो बोल रहा है नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या देखो कैसे प्लेस कर रहा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब किसकी बात चल रही है? सेल्स। किस किस की सेल्स? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। कैसे निकालेंगे? पहले प्राइमरी का वैल्यू एडिशन, सेकेंडरी का वैल्यू एडिशन, टर्शरी का वैल्यू एडिशन, तीनों का। वो तो फॉर्मूला, तभी तो वो फॉर्मूला बनाता अलग अलग बनाने के लिए। तीनों का हमको वैल्यू एडिशन निकालना है। सेल्स हमारे पास है, परचेजेस हमारे पास यहाँ पर गिवन कर दिया है क्वेश्चन में। देन इनडायरेक्ट टैक्सेस भी है, कंजम्पशन। अच्छा ये बताओ जरा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बाय ऑल सेक्टर्स, ये क्या चीज है? कंजम्पशन बाय फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ऑल सेक्टर्स, ये किस चीज के? डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ ऑल सेक्टर्स। फिक्स्ड एसेट्स का कंजम्पशन कभी होता ही नहीं, कोई कंज्यूम नहीं करता। आज मैंने पेट भर के घर खाया है, आज तो लैपटॉप बिल्कुल डकार गया, नहीं हम ऐसा करते ही नहीं है। उसका नेचुरल डेप्रिसिएशन होता है, सो उसका कंजम्पशन की यहाँ पे बात चल रही है। ओके, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट्स, बहुत सारी चीजें आएंगी ऐसी परेशान करने की, एंड सब्सिडीज। ओके, सो इट इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फर्स्ट इज जीडीपी एट एमपी। आपके पास परचेजेस हैं, आपके पास सेल्स हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है क्या क्वेश्चन में? चेक करो। नो, बताओ क्या लोगे? नील। बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन में है ही नहीं, कंट्री में ना ओपनिंग स्टॉक था ना क्लोजिंग स्टॉक है, बहुत ही अच्छी बात है, नील ले लो आप उसको। एंड आपका इससे आ जाएगा जीडीपी एट एमपी, जिसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड टैक्स और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ही बोलते हैं इस मेथड से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनएनपी एट एफसी। तो कन्वर्जन में जिस चीजों की जरूरत है वो सब क्वेश्चन में गिवन है, करके देखो जल्दी, बिना मेरे करके देखो आप। थर्टी, चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं। सो जीडीपी एट एमपी कितना है हमारा? 750, ये आ चुका है। सिद्धि का भी आंसर बिल्कुल सही है। अमोल माइक ऑन है? ओके, माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज हाउ मच? 80।
प्लस फैक्टर इनकम अर्न बाय रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड, इधर देखिए फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 10, मैच कर रहा है दोनों, सेम ही एसेंस है, तो इसको हम क्या करेंगे प्लस 10। अब आगे देखते हैं फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया, अब इधर देखिए फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट्स, मतलब एक ही बात है, इंडिया ने उनको पे करी तो उनकी अर्निंग हो गई, ठीक है, सो सेम यही वाला पॉइंट आ जाएगा -20। फैक्टर इनकम अर्नड हो गया, ओके, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस में देखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड -50 प्लस 20, बताओ क्या आंसर आ रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है? चलिए शुरू शुरू हो जाइए, 25 26 27 स्टार्ट करिए। क्वेश्चन यहाँ पे देखना है, सॉल्यूशन करना है। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 years इज 10 lakhs, इसका क्या मतलब हुआ? फिर से, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स जो कि ड्यूरेबल है, हमने टाइप्स ऑफ गुड्स में सबसे अच्छा गुड्स कौन सा देखा था? ड्यूरेबल, जिसकी लाइफ लंबी रहती है, और वो क्वेश्चन नहीं बता रहा कि 10 साल उसकी लाइफ है, तो ये 10 lakhs इसका डेप्रिसिएशन वैल्यू है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू है, उस गुड की एक्चुअल वैल्यू है, ओके। अगर किसी गुड की वैल्यू 10 लाख है, उसकी ईयर लाइफ 10 years है, तो एक साल में कितना डेप्रिसिएशन होगा? 1 लाख। तो इस इंफॉर्मेशन से हमको क्या चीज हिडन मिल रही है? डेप्रिसिएशन। अब जो अकाउंटिंग फील्ड से हैं उनके लिए क्या फॉर्मूला हुआ करता था? आपने तो लॉजिक भी पकड़ लिया ना। अकाउंटिंग फील्ड वाले का फॉर्मूला क्या है? आपका सेल्स वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ नंबर ऑफ ईयर्स, ऐसे था 1 लाख। चलिए आइए सर, चलो आ जाते हैं। डेप्रिसिएशन, इससे आपको डेप्रिसिएशन, ओके। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, उन्होंने कोई गुड्स परचेज किया सिंगल यूज के लिए, क्या हुआ ये? परचेजेस। सेल्स गिवन, अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, क्या हुआ ये? क्लोजिंग स्टॉक। टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस। सिंपल है, यहां तक करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 25 करिए। हाँ, ये अकाउंटिंग वो है, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो वो जो क्वेश्चन है सर, व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक, द गर्ल इज फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, ओके। सो व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक, मान लीजिए मैं टेबल्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक। ईयर पूरे साल भर में गुड्स प्रोड्यूस हुआ, गुड्स सेल आउट हुआ। कुछ गुड्स अभी जो पूरा फिनिश गुड्स है या वर्क इन प्रोग्रेस है, 31 मार्च को मेरे गोडाउन में रखा हुआ है, वो मेरा स्टॉक है। साल के एंड में जो स्टॉक होता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। इट कैन बी ऑफ फिनिश गुड्स, इट कैन बी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इट कैन बी ऑफ रॉ मटेरियल्स, तीनों का जो मेरे पास 31 मार्च में मेरे पास जो गुड्स रखा हुआ है वो इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है। यही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस ईयर के ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं तो वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, और इस ईयर का क्लोजिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेट चेंज इन स्टॉक मींस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फॉर्मूले में कैसे करते हैं? प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब वो बोल रहा है प्लस क्लोजिंग स्टॉक और माइनस क्लोजिंग स्टॉक का आंसर ही -2 है, नहीं समझे? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज सेल्स माइनस परचेजेस, ये चलो उसी के हिसाब से ले लेते हैं। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस, इसकी वैल्यू उसने बोल दिया -2। सेल्स कितना है आपका? 25, तो प्लस का ये माइनस ही हो जाएगा। और माइनस परचेजेस कितना है अपना यहाँ पर? 6, ये कितना हुआ आपका? 17 lakhs। इससे क्या आया हमारा? जीडीपी एट एमपी, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? नेट है ना, ठीक है। तो माइनस डेप्रिसिएशन कितना है अपना? 3 lakhs। देखो डेप्रिसिएशन 3 lakhs ही आया ना, कितना हुआ ये आपका? 14 lakhs। तो करेक्ट आंसर इज 14 lakhs, ठीक है। मैं रब कर रहा हूं इसको।
चलिए 27 को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी, इसका मतलब जीडीपी एट एमपी इज द रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन क्या बोला? डेप्रिसिएशन गिवन है, डोमेस्टिक सेल्स गिवन है, एक्सपोर्ट गिवन है, नेट चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग गिवन है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स इसका मतलब परचेजेस गिवन है। तो मुझे बताओ सेल्स की वैल्यू कितनी आएगी? 200 की 210? 210. सिंपल है। ये आप लोग तो कंफ्यूजन नहीं हुए? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करिए, हो गया 210। क्योंकि सेल्स बोला है इसका मतलब सारी सेल्स की यहाँ पर बात चल रही है। बिल्कुल ठीक है, पकड़ गए आप लोग। कुछ वो आपको परेशान करने के लिए। हाँ, डेप्रिसिएशन का यहाँ कोई यूज नहीं है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपका टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन का कोई यूज नहीं था। 80 लैक्स। Yes. सिंपल है, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 1 2 3। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। साथ के साथ लिखिएगा, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, मैं भी लिखूंगा, आप भी लिखिएगा। चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं। ओके, सो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, हम जब वैल्यू एडेड मेथड से जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी। चेक करते हैं जरा। सो जीडीपी एट एमपी से हमको मिल रहा है फॉर्मूला इज सेल्स माइनस परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अभी यहां पर फर्दर बाइफर्केशन करना पड़ेगा सेल्स का। हमारे पास सेल्स कौन कौन सी हैं? एक है एक्सपोर्ट्स प्लस लोकल माइनस परचेजेस कौन सी है हमारी? इंपोर्ट्स प्लस लोकल। ठीक है, प्लस 0 माइनस 0, सीधे वैल्यूज रख देते हैं। एक्सपोर्ट कितना है हमारा? 60, लोकल कितना है हमारा? 500, माइनस इंपोर्ट्स कितना है हमारा? 10, प्लस लोकल परचेजेस 20। ये आया आपका 560 माइनस 30, कितना हुआ ये? 530। पर ये क्या चीज है 530? जीडीपी एट एमपी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? जीडीपी एट एफसी। ओके, नाउ जीडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, जीडीपी एट एमपी। बताओ आगे क्या कर दूं मैं इसमें? माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। हाँ, एमपी में से करना है तो माइनस करेंगे ना, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है। एफसी में फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करते थे ना। ओके, सो जीडीपी एमपी इज 530 माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है? गिवन है ना क्वेश्चन में 25 प्लस 5, कितना है इसका आंसर? 510 लैक्स। लैक्स लिखना बहुत जरूरी है। जीडीपी एट एफसी। क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट? जल्दी से बोल दो हाँ। वेरी नाइस। बी पॉइंट को एनडीपी एट एमपी रिक्वायरमेंट है, सो एनडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू, हमारे पास अवेलेबल क्या है अभी? जीडीपी एट एमपी इज गिवन माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, जीडीपी एट एमपी की वैल्यू कितनी है? 530 माइनस डेप्रिसिएशन कितना होगा हमारा? 20। इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं अभी। इससे कितना आ रहा है आपका? 510 लैक्स। चलिए नेक्स्ट, ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या आई? डेप्रिसिएशन इज असेट divided by life, 160 divided by 8, 20 lakhs per year डेप्रिसिएशन। अगर आपकी फॉर्मेटिंग विद फॉर्मूला बिल्कुल ऐसी है
तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी फॉर्मेटिंग में थोड़ी कमी है तो प्लीज उस कमी को सुधार लो अभी से, हम स्टार्टिंग से ही, क्योंकि अभी क्या है ना, आपका आंसर आ गया, कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा आ जाएगा कि सर आ गया, लेकिन आज अब से 6 महीने बाद 7 महीने बाद एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होगे और ये फॉर्मेटिंग आपके सामने नहीं होगी तो आप एग्जाम में डेफिनेटली इनकम्प्लीट फॉर्मेटिंग से करके आओगे। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कुछ उसमें ऐड ऑन करना है तो कर लीजिए अपनी फॉर्मेटिंग में। सुनिए, चलिए आंसर, अभी पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर उसकी डायरेक्शन समझेंगे कि कैसे निकालना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, जो एक बड़ी चीज हमको क्वेश्चन में गिवन है, इट इज नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। यहीं से चालू करना पड़ेगा क्वेश्चन, इसका मतलब नेट वैल्यू एडेड मतलब एनडीपी एट एफसी, यस और नो, हेलो, यही आएगा, देख लो, ठीक। हाँ मानसी बताओ। सर आंसर आ गया, दैट्स हाँ हाँ बताओ बताओ कितना। सर पहले जीडीपी एट एमपी आया 2500 lakhs एंड देन फाइनल आंसर इज 5000 lakhs। बिल्कुल ठीक है, 5000 लैक्स, यस सर। ठीक है, चेक करते हैं। ओके, सो एनडीपी एट एफसी इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, अब आप मुझे बताओ कि अगर हम वैल्यू एडेड मेथड से सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, वैल्यू एडेड मेथड से अगर हम कोई भी आंसर निकालते हैं तो क्या आता है उससे, जीडीपी एट एमपी। सो सपोज मैं जीडीपी एट एमपी को बेस लेता हूं, तो मैं इसमें क्या चेंजेस करूं कि एनडीपी एट एफसी आ जाए, बताओ। माइनस माइनस, प्लस हाँ हाँ, इंडेक्स प्लस डेप्रिसिएशन। माइनस डेप्रिसिएशन और प्लस, नो सर, डेप्रिसिएशन विल बी प्लस। नहीं नहीं, डेप्रिसिएशन तो माइनस करना होगा ना, यस सर। प्लस आप मानसी आपने जिस तरीके से किया है मैं उसको भी पिक करूंगा, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। बोलो यहां तक कोई डाउट, हेलो सर। मैंने यही फॉर्मूला क्यों पिक किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि सर जब यहां से दिख रहा है ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, डेप्रिसिएशन है, परचेजेस है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जीडीपी एट एमपी ही वैल्यूड मेथड ही यूज हुआ है और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी सेल्स है, इसलिए हमने यहां पर इस चीज को पिक किया है। ओके, अब एनडीपी एट एफसी इज हाउ मच, 2000, जीडीपी एट एमपी हमें पता ही नहीं है सर, माइनस डेप्रिसिएशन इज हाउ मच, 700, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस इज 0, इनडायरेक्ट टैक्सेस नॉट गिवन, माइनस सब्सिडीज इज 200। मुझे अब देख के बताओ जीडीपी एट एमपी कितना आ रहा है, एक गड़बड़ करी है हमने, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज होगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। चलिए कितना आया जीडीपी एट एमपी, 500 इधर गया, 2500 लैक्स। क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जीडीपी एट एमपी है, आंसर इज नो, ये तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इज सेल्स। अब आ जाते हैं हम, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जीडीपी एट एमपी इज 2500, सेल्स पता करना है, माइनस परचेजेस हाउ मच, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 3000 प्लस ओपनिंग स्टॉक 100 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 600। अब मुझे बताओ सेल्स की वैल्यू कितनी आ रही है, रुपीज, रुपीज लिखना नहीं भूलेंगे, 5000 तो आप लिख ही लोगे, उसके बाद लैक्स लिखना नहीं भूलेंगे, ये दो मिस्टेक पे आपके आधे नंबर चले जाएंगे, और लैक्स नहीं लिखा तो 1 मार्क कट जाएगा। क्लोजिंग, हाँ एक मिनट आता हूँ, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग इज हाउ मच 600, ओपनिंग इज हाउ मच 100। अभी ठीक है, मेथड 2, क्वेश्चन क्या है आपका, एनडीपीएफसी
NDP FC is equals to GDP MP minus depreciation plus minus indirect taxes plus subsidies. अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? NDP at FC is equals to GDP at MP कैसे निकल के आता है? सेल्स माइनस परचेजेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज. मुझे बताओ कोई नया फॉर्मूला है क्या? कोई नई चीज करी है क्या इसमें? हमने 2 स्टेप की जगह उसे मर्ज कर दिया और कुछ नहीं किया. ठीक, आपने ऐसे ही किया था कि नहीं का? ओके, वेरी नाइस. दिस इज एनडीपी एफसी. अब वैल्यूज प्लेस कर देते हैं अपन. एनडीपी एट एफसी इज हाउ मच? 2000. सेल्स निकालना है, सेल्स को सेल्स लिख देते हैं, माइनस 3000 प्लस 600 माइनस 100 minus 700 minus 0 plus 200. So in this way sales will be equals to rupees 5000 lakhs. लिख लीजिए इसको भी. अब आते हैं हम मेथड 3 पर. अगर हम सबसे पहले वही चीज, सबसे पहले विद द गिवन आपका क्वेश्चन की वैल्यूज, अगर हम जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर मुझे जीडीपी एट एमपी निकालना है, जीडीपी एट एमपी, तो मुझे बताओ कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? ये रहा क्वेश्चन. अगर मुझे जीडीपी एट एमपी निकालना है इस क्वेश्चन से, क्यों निकालना है वो मैंने आपको क्लियर किया. इसलिए निकालना है क्योंकि बिना जीडीपी एट एमपी के वैल्यू एडिशन मेथड की सेल्स नहीं आ सकती. कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं. ओके, सो आपको जीडीपी एट एमपी निकालना जरूरी है. कैसे निकालेंगे? एनडीपीएफसी से स्टार्ट करेंगे. बिल्कुल सही, तुम समझते हो और रेगुलर नहीं हो, और जो ब्रेक्स करते हो ना उसमें सब चीज गड़बड़ कर देते हो. एनडीपीएफसी से स्टार्ट करेंगे. अब मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, बताओ मैं क्या करूं? प्लस डेप्रिसिएशन. मानसी, आप जो बोल रहे थे ना कि सर डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा, वो देखो वो इस वे से करना है हमको. यस सर, मैंने ऐसे किया. हाँ, समझ गया था मैं. प्लस डेप्रिसिएशन, हम एफसी को एमपी में करना है तो प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. सिंपल है. अब एनडीपी एट एफसी क्वेश्चन में कितना गिवन है? 2000. डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में कितना गिवन है? 600 है. कितना है? 700 है. 700 प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है? 0. सब्सिडीज कितनी है हमारी? 200. कितना आ रहा है इससे वैल्यू? 2500 lakhs. ठीक, क्या इससे आंसर आ गया? नहीं, इससे आंसर थोड़ा आएगा. आंसर तो अब आएगा. कैसे? जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस परचेजेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. जीडीपी एट एमपी 2500, सेल्स फाइंड आउट करनी है. परचेजेस कितना है हमारा? 3000 प्लस 600 माइनस 100. Sales is equals to rupees 5000 lakhs. लिख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. ओके, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इज जीडीपी एट एफसी. ओके, जीडीपी एट एफसी की वैल्यू चाहिए. नेक्स्ट इज इक्वल्स टू, अभी हम वैल्यू एडिशन से जाएंगे तो क्या आंसर मिलेगा? वैल्यू एडिशन मेथड से जीडीपी एट एमपी. ओके, इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी. अब इसे कन्वर्ट करें एमपी को एफसी में, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज. ऐसे करना पड़ेगा. यस, ऐसे किया है? कोई और तरीके से किया है? पहले जीडीपी एमपी निकाला, ये भी कर सकते हैं. पहले जीडीपी एमपी निकाला, उसके बाद एफसी में कन्वर्ट कर दिया. चलो यही करते हैं फिर, ये इजी वे आउट है.
GDP MP is equals to sales minus purchases plus closing stock minus opening stock. सेल्स कितनी है हमारी 1000 into 30 minus purchases is how much 12,000. Closing stock 3,000. Opening stock 2,000. कितनी आई GDP MP? कितना 19,000 lakhs. Next, GDP at FC is equals to GDP at MP minus indirect taxes plus subsidies. Okay, so GDP at FC is equals to 19,000 minus indirect taxes कितना है हमारा 6,000. तो अभी इसको ऐसे कर लेते हैं 2,500 प्लस सब्सिडीज कितना है 0. नेट में आंसर ही नहीं है, सब ग्रॉस में चाहिए, तो डेप्रिसिएशन का कोई रोल ही नहीं है. 13,000 lakhs. क्लियर है? ठीक, सेम फॉर्मेट का प्लीज ध्यान रखो. आपको सब कुछ आते हुए भी अगर फुल मार्क्स नहीं मिले तो कोई फायदा नहीं. क्वेश्चन 7. चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट. सबसे पहले क्वेश्चन देख के हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि इस क्वेश्चन से सबसे पहले क्या निकल सकता है, वैल्यू एडिशन जीडीपी एट एमपी. बिल्कुल ठीक. चलिए, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस परचेजेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. सेल्स कितना है हमारा 75,000, परचेजेस 30,000, क्लोजिंग स्टॉक है क्या, ओपनिंग स्टॉक है क्या, कितना है इसका आंसर 45,000 करोड़. सो मानसी आपका जो आंसर था वो जीडीपी एट एमपी निकल के आया था उसमें. ठीक. नेक्स्ट मुझे बताओ, क्वेश्चन में गिवन है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या था, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इसको बोलते थे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ना. चलिए अब हम इसको वापस से फॉर्मूले में प्लेस करते हैं. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इज एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी. सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट माइनस डेप्रिसिएशन. अब एमपी को अगर एफसी में कन्वर्ट करना है तो लॉन्ग फॉर्मूला क्या था, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज. मुझे एक बार यहां पे देख के बताएं कि अगर मैं इसको, इस पोर्शन को नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के वे में लिखना चाहूंगा तो मुझे क्या चाहिए, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, यही चाहिए ना. तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जानबूझ के एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख रहा हूं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए. जीडीपी एट एमपी माइनस डिप्रिसिएशन, मैं बाहर माइनस का साइन रखूंगा, फिर यहां पे क्या आएगा indirect taxes minus subsidies. Now GDP at MP is how much 45,000, depreciation how much 2,500 minus indirect taxes कितना है, net indirect taxes 7,500. So right answer is how much rupees 35,000 crores. ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिख रहा है आपको सबको, इसको सॉल्व करो. क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर ग्रॉस वैल्यू एडेड, कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड. ना वो एफसी बता रहा है ना वो एमपी बता रहा है. इट मींस क्वेश्चन रिक्वायरमेंट इज जीडीपी एट एफसी. ठीक है,
क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस। चलिए अब वापस से आते हैं इसी क्वेश्चन पर। चलो क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन का आंसर है, देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ने बी को सेल किया, ए ने सेल किया बी को, फिर अगला 100 करोड़ का वो देखते हैं अपन आगे। फिर बी ने सी को सेल किया, बी ने सेल किया सी को, और सी ने सेल किया कंज्यूमर को। ऐसे ही हुआ है ना? पक्का? अगर हम इस ए से बी के बीच का वैल्यू एडेड निकाल दें, बी से सी के बीच का वैल्यू एडेड निकाल दें, सी से कंज्यूमर के बीच का वैल्यू एडेड निकाल दें, तो ये हो जाएगा वैल्यू एडेड 1, वैल्यू एडेड 2, वैल्यू एडेड 3, और इन तीनों को हम ऐड ऑन कर दें, तो क्या इसमें हमको वैल्यू एडेड टोटल आ जाएगा? यस और नो? सिंपल है ये तो। टफ लग रहा है क्या यहां तक? नहीं। अच्छा, ये जो वैल्यू एडेड आएगा ये क्या कहलाएगा? जीडीपी एट एमपी, क्योंकि ये तो नॉर्मल वैल्यू एडेड है। नॉर्मल वैल्यू एडेड तो हमेशा जीडीपी एट एमपी से निकल के आएगा। यहां से आया आपका जीडीपी एट एमपी, तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रॉस वैल्यू एडेड, वो पूछ रहा है, तो आप यहां पर ग्रॉस वैल्यू एडेड जीडीपी एट एफसी निकाल देंगे। नेक्स्ट वो क्या पूछा, आल्सो कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट, तो ये सारी फिगर्स को यूज करके आप नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हो। सिंपल है। अभी इजी लग रहा है ना? टफ तो है नहीं? कितना आंसर आ रहा है? सेल्स कितना है अपना? 100 करोड़ माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0, आंसर इज 100 करोड़। नेक्स्ट फर्म बी, अगेन सेम फॉर्मूला, सेल्स माइनस परचेजेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मान लो किसी क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं है, तो आप ये मत करना कि फॉर्मूले में लिखो ना, है ना? फॉर्मूले में तो आप जब लिखोगे तो पूरा फॉर्मूला लिखोगे, भले उसकी वैल्यूज आप बाद में जीरो कर दो। सेल्स यहां पर कितना है आपका? 160 करोड़, परचेजेस 100 करोड़ प्लस 0 माइनस 0, आंसर इज 60 करोड़। नेक्स्ट इज फर्म सी, सेम चीज, सेल्स माइनस परचेजेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। वैल्यू सेल्स कितने की हुई है आपकी? 200 करोड़ की, here it is 160 करोड़ प्लस 0 माइनस 0, 40 करोड़। जीडीपी एट एमपी कितना है आपका? यहां से 200 करोड़। सिंपल है, पक्का? क्लियर है सबको? काव्या क्लियर है? Yes, sir. नाउ मेथड 2, इस मेथड में क्या गड़बड़ हुई? मेथड 1 में क्या गड़बड़ है सर? मेथड 1 में गड़बड़ ये है कि आपको फॉर्मूला बार बार लिखना पड़ रहा है। यस, क्यों लिखना है बार बार फॉर्मूला? अभी तो मान लो सिर्फ 3 ही फर्म्स है, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें कि 10 फर्म्स के ट्रांजेक्शन्स हैं, तो क्या 10 बार फॉर्मूला लिखोगे? तो इसका एक बहुत सिंपल फॉर्म है, आप इस फॉर्मूले की टेबल बना दो। कैसे? आप हेडिंग लिखो सेल्स, फिर आप एक हेडिंग लिखो परचेजेस, फिर आप एक हेडिंग लिखो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, और फाइनली वैल्यू एडेड। इससे पहले एक पर्टिकुलर्स का कॉलम भी बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स,
फर्स्ट में लिखोगे फर्म ए, सेल्स कितना है हमारा 100, 0 0 0 100 इन crores. Next, firm B, sales is 160, purchases is 100, 0 0 60. Firm C, 200, 160, 0 0 40. सीधे आया आपका 200. दिस इज GDP at MP. सिंपल है. मेथड 2 इज वेरी इजी, राइट? बड़ा क्वेश्चन है तो और भी इजी. हाँ, फॉर्मूला जब आप मेथड 2 के थ्रू जाओगे तो पहले आप एक बार फॉर्मूला पूरा लिखोगे उसके, हाँ, टेबल से पहले. उसके बाद आप इस पूरी टेबल को लिखोगे. इसमें हम ऐसे कर लेते हैं, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस परचेजेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. लिख लीजिए मेथड 2. चलो स्टार्ट करते हैं आगे. ये जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें कुछ भी नहीं है, हमारा मेथड 1 एंड मेथड 2 उन दोनों की समरी है, तो आप लोगों को वो लिखनी पड़ेगी. सो व्हाट इज मेथड 1? मेथड 1 इस फॉर्मूले को हर लेवल पे लिखो और उसको फॉर्मूला बेस से सॉल्व करते जाओ. यही है. मेथड 2 क्या है? एक बार फॉर्मूला लिखो, एक बार टेबल बनाओ और टेबल के हिसाब से चीजों को प्लेस करते जाओ और फाइनली जो वैल्यू एडिशन का कॉलम होगा उसका टोटल कर देंगे तो आपको टोटल वैल्यू एड मिलेगा. ये जो टोटल वैल्यू एड उसको क्या बोलते हैं? GDP एट FC MP. ठीक है. और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड है तो GDP एट MP विल बी कन्वर्टेड इनटू GDP एट FC. सिंपल है, क्लियर है अमोल? ओके, चलिए ये नेक्स्ट स्लाइड एक बार देख लेते हैं. मेथड 1 क्या है? इट इज अ फॉर्मूला मेथड टू बी यूज्ड इन स्मॉल और कंसोलिडेटेड फिगर क्वेश्चंस. आप तो स्मॉल क्वेश्चंस को मानो भी इसे. सो व्हाट इज इट? कि वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस परचेजेस प्लस चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक क्लियर है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. अच्छा, कंसोलिडेटेड फिगर क्वेश्चंस कौन से थे? ये वाले, जिसमें कि लेवल्स नहीं थे. ये वाले क्वेश्चंस कोई लेवल नहीं है, सिंगल क्वेश्चन है, एक ही बार फिगर दिया हुआ है. कंसोलिडेटेड फिगर मतलब सिंगल फिगर गिवन है. ओके, सो आप हर लेवल पे कर सकते हो. दिस इज वन मेथड ऑफ डूइंग इट. सेकंड इज टैबुलर फॉर्मूला मेथड टू बी यूज्ड इन लॉन्ग क्वेश्चंस. एक बार आप फॉर्मूला लिखो, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या परचेजेस, एक ही चीज है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग. फिर उसके बाद आप क्या करो, उसी का टैबुलर फॉर्म बनाओ. फिर आप जो भी आंसर आएगा, आंसर विल बी GDP एट MP. If the question's requirement is gross value added, then MP should be converted into FC. So same thing लिखा है. Note 1, we will get GDP at MP via value added method. Note 2, gross value added is equals to GDP at FC. We know it. अभी जब समझा है तो क्या करेंगे, MP को जो कि value added method से आएगा GDP at MP माइनस indirect taxes प्लस subsidies से कन्वर्ट करेंगे GDP at FC में. ठीक है, लिख लो इसको. ऊपर हेडिंग लिखेंगे समरी. चलिए आगे देखते हैं. अब आगे क्वेश्चन ही क्वेश्चन हैं, तो आप पहले क्वेश्चन जल्दी से लिखिएगा इन शॉर्ट हैंड, फिर सॉल्व करिएगा. ठीक, शॉर्ट हैंड मतलब जल्दी से, जैसे आपको समझ में आए बस वो क्वेश्चन. देखो एक बार चेक करो आंसर. आंसर चेक करें, कोई डाउट हो तो चेक करें. चेक करते हैं. फर्म ए सेल्स इंटरमीडिएट इनपुट फॉर ₹400 टू फर्म बी. ए ने सेल किया किसको? बी को. ए की परचेजेस कहीं क्वेश्चन में है नहीं ना, सीधे सेल्स है ना. फिर से, फर्म ए ने सेल किया, इंटरमीडिएट इनपुट मतलब जो बी के लिए परचेजेस हैं. इंटरमीडिएट इनपुट्स जो होते हैं, इनपुट्स जो बी परचेज कर रहा है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट इनपुट्स. ठीक है, तो फर्म ए ने सेल किए गुड्स फर्म बी को 400 में, तो फर्म ए की सेल्स है 400, परचेजेस गिवन नहीं है 0, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक वैल्यू एडिशन 400. तो एक बार हमने फॉर्मूला लिख दिया. नेक्स्ट, बी सेल्स द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम फॉर 400 टू फर्म सी. बी ने किसको सेल करे? सी को. तो सेल्स कितना आया बी का? 400, और सी का परचेजेस कितना आया? 400.
अगर बी ने सी को सेल किया है तो बी का सेल इज 400 और सी का परचेजेस इज 400, क्लियर है, सिंपल है। नेक्स्ट, एंड फॉर रुपीज 200 टू फर्म डी, बी ने डी को भी सेल किया, तो बी ने डी को सेल किया 200 में, अच्छा डी का फिर परचेजेस भी आएगा किससे, सी से, डी का कहां गया, एंड टू फर्म डी, सी टू डी, डी टू एच, ये रहा 200, डी ने परचेज किया, समझ में आ रहा है कैसे यहां कर रहा है, आ रहा है ना, ओके फिर से आगे देखते हैं। फर्म सी सेल्स इट गुड्स टू फर्म डी फॉर 500, सी ने डी को सेल किया कितने में, 500 में, तो सी की सेल हुई ना 500, सी ने, आपने मुझे 500 में सेल किया, तो सेल किसकी हुई, आपकी, सी ने डी को सेल किया 500 में, तो सी की क्या हुई, सेल्स, देखो सी की सेल्स आई 500 और डी की क्या हुई, परचेजेस, तो डी की परचेजेस भी आ गई 500, सिंपल है यहां तक, आपने अभी ये निकालना ही नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यूज प्लेस करनी है। नेक्स्ट, डी ने सेल किया प्राइवेट कंजम्पशन के लिए 850 में हाउस होल्ड को, तो डी की सेल्स आई 850, सारी वैल्यूज अब हमारे पास हैं, अब फॉर्मूले में प्लेस करो और नेचुरली वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है, एक बार लिख लो इसको। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, टफ तो नहीं है, इजी है, इंग्लिश समझो, वैल्यूज प्लेस करो, खत्म, क्लियर है, लिख लो इसको। जीडीपी एट एमपी, अच्छा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट एक बार और देख लेते हैं, क्वेश्चन के फाइंड आउट द वैल्यू एडेड बाय द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की वैल्यू एडेड कौन सी निकाली है अपन ने, ये है इंडस्ट्री की वैल्यू एडेड, इंडस्ट्री ए, इंडस्ट्री बी, इंडस्ट्री सी, इंडिविजुअली वैल्यू एडेड वी हैव कैलकुलेटेड इन दिस वे, 1000 फॉर इंडस्ट्री ए, 200 इंडस्ट्री बी एंड 100 फॉर इंडस्ट्री सी, देन द क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट इज वैल्यू ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, अभी जो नेशन की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे यहाँ पर, जीडीपी एट एमपी से, क्लियर है क्वेश्चन सबको। ओके इसमें इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल का कोई यूज है क्या, No, sir. नो, व्हाई सो, क्योंकि सर इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 60 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन टोटल इंटरमीडिएट परचेजेस, सेम एज एक्सपोर्ट्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन टोटल सेल्स, ठीक है, तो इसे कंफ्यूज करने के लिए डेटा गिवन है, एंड इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, आपका एक्सपोर्ट्स का यहाँ पर ये कोई यूज नहीं है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज, अभी ओन यूज मशीनरी का क्या करना, कोई काम का नहीं है, अच्छा सपोज ये बिजनेस यूज की भी होती तो यहाँ पे आप क्या करते, 200 डिवाइड बाई 10, तो 20 lakhs का डेप्रिसिएशन आता, बट इन द क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी गिवन 30 lakhs, इट मींस कोई और मशीनरी भी है जो कि इस ईयर भले ही ना परचेज करी हो बट उसको डेप्रिसिएशन मिल रहा है, सो वी शुड या वी विल गिव प्रेफरेंस दिस वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक वैल्यू अगर गिवन है तो आपको अंदाजा नहीं लगाना होता उस समय। अभी क्लियर है क्वेश्चन सबको, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सर अगर टोटल सेल्स की जगह सेल्स अकेला लिखा होता तो भी हम ऐसे ही करते, टोटल इंटरमीडिएट परचेजेस की जगह अगर सिंपल इंटरमीडिएट परचेजेस लिखा होता तो भी हम ऐसे ही करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए।
है।